औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 2 के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से है, टाइप ऑफ कन्वर्जन के हवाले से है, असाइनमेंट स्टेटमेंट के हवाले से है एंड हमारे पास रीड एंड डाटा स्टेटमेंट के हवाले से। ये हमारे पास आज के टॉपिक है। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये क्या काम करता है ऑपरेटर? आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर ये पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर या जो भी ऑपरेटर हमारे पास काम करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ये किस तरह काम करते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या चीज़ होती है? An operator's precedence determines its order of evaluation in an expression। क्या मतलब है कि एक्सप्रेशन के अंदर ये काम करते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम होता है, GW बेसिक का, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम है उसके अंदर जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने a+b और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया, माइनस और आगे और वैल्यू का इस्तेमाल किया, प्लस किया, इस तरह की बहुत सारे 3-4 एक ही लाइन में आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर इस्तेमाल हो गए। तो प्रोग्राम क्या करेगा कि सबसे पहले किस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेगा? इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। हाईएस्ट वैल्यू, किसी ऑपरेटर्स की हाईएस्ट वैल्यू कि सबसे पहले इसके अंदर पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व करेगा, फिर माइनस को, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को, इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद इकट्ठा, और उसके बाद इसी तरह जो जो ऑपरेटर इस्तेमाल होने वाले हैं वो बाद में इस तरह इस्तेमाल होते जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस का? कि हाईएस्ट वैल्यू के सबसे पहले कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले वो प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए किस चीज़ को वो पहले सॉल्व करके आपको उसका आंसर निकालेगा, फिर उसके अंदर बाद में किसको सॉल्व करेगा। ये है एक तरतीब प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करने की। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सबसे पहले तरतीब क्या है कि पैरेंथेसिस, जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आ रहा है जहाँ पे पैरेंथेसिस हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये आप इसमें एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हो तो डिवाइड का भी इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले प्रोग्राम क्या करेगा? ये पैरेंथेसिस को जो इसके अंदर वैल्यूज होगी उसको सॉल्व करेगा। आपने पैरेंथेसिस को देख लो, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेगा, यानी जो पैरेंथेसिस है वो सबसे पहले ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? पैरेंथेसिस है। फिर डिवाइड को सॉल्व करेगा, फिर नेक्स्ट जो है उसको सॉल्व करेगा। ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर कौन सी वैल्यू सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, उसका आंसर निकालेगा, उसके बाद इस पे आएगा, इस पे, यानी कि ये तरतीब है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं उसमें तरतीब वाइज सबसे पहले किसको सॉल्व करें, इस चीज को क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। हाईएस्ट वैल्यूज जो ऑपरेटर्स की है उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। ये हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। आसान टॉपिक है कि आपने बस इतना याद रखना है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर के वैल्यूज को सबसे पहले वैल्यूज को कौन सा सॉल्व करेगा, कौन सा ऑपरेटर जब लगा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू सबसे पहले सॉल्व होगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू सॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ कन्वर्जन। ये टाइप कन्वर्जन क्या है हमारे पास? अब आपने वेरिएबल्स का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोग्राम में किया होगा। अब वेरिएबल्स के अंदर आपने टाइप भी पढ़ी होगी, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप आपने पढ़ी है, इंटीजर वेरिएबल पढ़ी है, डबल प्रेसिजन पढ़ी है, सिंगल प्रेसिजन पढ़ी है। इसी तरह ये आपको पता चल जाता है कि वेरिएबल की टाइप पहले आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब उनका इस्तेमाल टाइप ऑफ कन्वर्जन में मैं आपको समझाऊंगा वो किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम, इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ एन अदर टाइप, यानी कि एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, किसी अदर टाइप के अंदर डाटा उसमें स्टोर करना है, तो वो किस रूल के तहत सॉल्व करेगा? उसमें मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास? लेट स्टेटमेंट दिया है और लेट एक्स इंटीजर वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल है हमारे पास, ये इंटीजर है। इंटीजर वेरिएबल हमें पता चल गया यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल आप पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 के
स्टार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर उस टॉपिक के अंदर वो टॉपिक अब ये देखें आपको अगर वो समझ आया होगा टाइप ऑफ वेरिएबल का, तो यहाँ वो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल की टाइप यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, लेट वेरिएबल की टाइप इस्तेमाल हुई, टाइप में हमें पता चल गया यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल इस्तेमाल हुई है, इससे हमें पता चल गया ये वैल्यू असाइन हुई है वेरिएबल को असाइनमेंट स्टेटमेंट से। इसमें हमें ऑपरेटर भी हम पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो ये वैल्यू असाइन इक्वल का साइन जो है वो असाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स इंटीजर इक्वल का साइन 51.39। अब जो हमारे पास प्रिंट हमने वेरिएबल को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो अब वेरिएबल की टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में उसने एक वैल्यू जो है वो हटाकर डॉट हटाकर सिंपल जो है वैल्यू हमारे पास वो पॉइंट वाली डेसिमल जो वैल्यू है वो हटा दिया, और उसके बाद जो सिंपल इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करके दे दी है। तो क्या इस्तेमाल हुआ टाइप ऑफ कन्वर्जन का, वेरिएबल्स का टाइप का इस्तेमाल। फिर बता रहा हूँ दोबारा से कि टाइप ऑफ कन्वर्जन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे वेरिएबल्स का यूज और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जहाँ पे इस्तेमाल की जाती हो, इसके डिफरेंट रूल्स हैं। पहला रूल ये हो गया, दूसरे रूल में वो क्या करता है, दूसरा प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बुक में भी है यहाँ पे ए हैश के साइन इक्वल, फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे डबल प्रिसीजन यानी कि बड़ी वैल्यू, जहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाए वहाँ पर हम हैश के साइन यानी कि ये वेरिएबल कौन सी, ए हमारे पास वेरिएबल है, ए टू जेड हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं, ये पहले हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब ये वेरिएबल्स हैं कौन सी टाइप है वेरिएबल की, डबल प्रिसीजन की वेरिएबल की टाइप है हमारे पास, ये डबल प्रिसीजन की वेरिएबल की टाइप है, इक्वल का साइन लग रहा है, फिर 12, फिर हैश का साइन यानी कि 12 भी डबल प्रिसीजन है, डिवाइड कर रहा है इसके साथ 13 के साथ, 13 के साथ जब आप 12 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट के अंदर आएगा, पॉइंट के अंदर आगे कंटिन्यूअस तरह चलता जाएगा। तो डबल प्रिसीजन का क्या मतलब हुआ, जब आप ए को प्रिंट करवाएंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो ये देखें जो प्रोग्राम के अंदर है वो काफी बड़ा आंसर आया हमारे पास। अगर हमारे पास सिंगल प्रिसीजन होता तो ये हमारे पास हाफ आंसर आता, फिर हमारे पास ये फुल आंसर ना आता, फिर हमारे पास सिंगल प्रिसीजन में ये हाफ आंसर आता, हमारे पास ए के आगे कुछ भी ना होता, यहाँ पे 12 के आगे होता है, ए के आगे कुछ भी ना होता, यहाँ पे डबल होता है, यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन होता, तो ये हाफ आंसर हमें देता। ए की वैल्यू में डबल प्रिसीजन है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसने फुल आंसर दिया है, डबल वैल्यू इसने, डबल प्रिसीजन का मतलब डबल वेरिएबल, डबल वैल्यू हमारे पास जो वेरिएबल की जो हमारे पास टाइप है उसका फुल आंसर हमारे पास यहाँ पे आया है। इसी तरह कॉन्टिन्यूसली इसमें सिंगल प्रिसीजन भी है, इसी तरह ये टाइप ऑफ कन्वर्जन के कुछ रूल हैं जिसको अप्लाई करते हुए हम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, बेसिक प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। ये हमारा दो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है असाइनमेंट स्टेटमेंट का, बहुत आसान है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल के साइन के साथ असाइन करना। जब स्टेटमेंट की बात आती है तो इसमें दो तरह की वैल्यू हम परफॉर्म करते हैं। वो किस तरह, एक लेट स्टेटमेंट से हम करते हैं और एक इक्वल के साइन के साथ। लेट के साथ भी हमें पता चल जाता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इक्वल का साइन जब आगे हमारे पास इक्वल का साइन होता है तो हमें पता चल जाता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और कौन सा असाइनमेंट जो हमारे पास है ऑपरेटर जो यूज किया जाता है। आपने पहले भी वैल्यू इसकी जो है यूज की हुई है इक्वल के साइन को पहले ऑपरेटर के अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता चल जाता है ऑपरेट करना कि इक्वल का साइन जब भी मैंने बताया था आपको आ जाए तो ऑपरेटर ये इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लेट स्टेटमेंट से और इक्वल के साइन से हम इसको रिलेट करते हैं कि इन दोनों से हमें पता चल जाता है यहाँ पर कि हमारे पास ये असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है। बहुत आसान है, कहीं भी प्रोग्राम के अंदर लेट और यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए तो आप आसानी से वहाँ कह सकते हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। इसमें प्रोग्राम भी मैंने एक छोटा सा बना के यहाँ पे दिखाया जो कि बुक के अंदर नहीं है, बुक से हट के मैंने ये प्रोग्राम दिखाया है। इसकी डेफिनेशन क्या है, जीरो बेसिक अब प्रेजेंट्स टू वेज द असाइन द वैल्यू। दो तरीकों से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर। मैंने पहले बता चुका हूँ ये दो तरीकों से हम इसको असाइन कर सकते हैं। वो क्या, फॉर एक्सप्रेशन को टू अ वेरिएबल। एक्सप्रेशन क्या है, इसके आगे वाली वैल्यू
एक्सप्रेशन हो जाती है। तो पीछे वाली ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है, आगे एक्सप्रेशन है। वेरिएबल टू अ वेरिएबल को, ये वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल को एक्सप्रेशन, ये हमारे पास आगे एक्सप्रेशन है। एग्जांपल क्या है, ये इक्वल का साइन के साथ और एक लेट स्टेटमेंट से, इक्वल के साइन के साथ और दूसरी लेट स्टेटमेंट के साथ, ये दोनों चीजें असाइन की जाती हैं। किसके साथ? इक्वल के साइन के साथ। ये हम इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे भी देख सकते हैं। एग्जांपल में लाइन नंबर 10 के अंदर लेट्स से हमें पता चल गया, पहले पता चल गया असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। स्टेटमेंट के अंदर लेट स्टेटमेंट है, तीनों जगह पे इस्तेमाल हो रही है। लेट स्टेटमेंट है a इक्वल है 10, ए जो है, अब a की वैल्यू, a वेरिएबल है, वेरिएबल को असाइन कर दिया गया 10 के अंदर। अब वेरिएबल क्या है हमारे पास? a, 10 क्या है हमारे पास? वैल्यू। इस वैल्यू को a के अंदर हमने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। इसी तरह लेट b हमारे पास क्या है? ये भी वेरिएबल है। इस वेरिएबल को इक्वल के साइन 5, वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 को असाइन कर दिया b के अंदर। अब 10 जो है वो a के अंदर असाइन हो चुका है, 10 a हो चुका है हमारे पास, जो 5 है वो b हो चुका है हमारे पास, असाइन हो चुकी है ये वैल्यू। अब लेट सम इक्वल है, इनको सम करते हैं दो वैल्यू को हम, सम इक्वल है a प्लस b। अगर a प्लस b को सम करें, अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 10, असाइन हो चुकी है क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर इक्वल का साइन करके इसको असाइन करवा चुके हैं। b की वैल्यू क्या है? 5। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। अब प्रिंट सम, यानी कि हम ये सम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम एंड होने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। ये प्रोग्राम बनाकर आप खुद भी बेटा DWBC का ये प्रोग्राम घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बनाने का ये मकसद है, आपको समझाने का मकसद है कि इस प्रोग्राम को आप खुद लिखते हो, सेम मेथड आपने इसी तरह लिखना है तो आपके पास देखेंगे आंसर जो है आपके पास 15 नीचे आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। आसान थी क्योंकि असाइनमेंट का मतलब भी असाइन करना, असाइन करने से निकला, किसी वैल्यू को उसके अंदर असाइन कर देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीड और डाटा स्टेटमेंट। ये इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट की एक एग्जांपल है कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर रीड और डाटा स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा रीड वेरिएबल्स के थ्रू इनपुट जो हम डालते हैं और आउटपुट के अंदर हम डाटा देते हैं। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो रीड एंड डाटा स्टेटमेंट का है। अब रीड स्टेटमेंट क्या होती है और डाटा स्टेटमेंट क्या होती है? रीड के अंदर जो कि वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, मींस के हमने प्रोग्राम के अंदर रीड करवाना है, किस डाटा को रीड करवाना को वेरिएबल्स हमने दे दी। अब वेरिएबल इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊं, एक ही लाइन के अंदर जब हम रीड करवाते हैं वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए, वो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। एक प्रोग्राम बनाकर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी है। इसके अंदर देखें, रीड के अंदर ये वेरिएबल न्यूमेरिक है दोनों, और डॉलर के साइन लगने से ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन गई है रीड के अंदर। ये देखें मैंने दोनों का इस्तेमाल किया, सिंबल भी हो सकता है, सारा न्यूमेरिक भी हो सकता है, सारा स्ट्रिंग भी हो सकता है। इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास न्यूमेरिक होती है और बाद में हमने स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। और इसी तरह डाटा के अंदर क्या होता है, फिर हमने इनको डाटा असाइन किया है, यानी कि 10 जो है वो a के अंदर आ जाएगा, 20 जो है b के अंदर आ जाएगा, एवरेज जो है वो c के अंदर, थर्ड वेरिएबल है, ये फर्स्ट वैल्यू है a, सेकंड वैल्यू b, हमारे पास थर्ड वैल्यू जो है एवरेज, ये थर्ड। इसी तरह एवरेज के अंदर जितनी वेरिएबल हम रीड के अंदर देंगे उतना ही डाटा हमें नीचे देना पड़ेगा। ये है रीड और डाटा स्टेटमेंट। रीड के अंदर जितनी वेरिएबल आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं, अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता तो डाटा के अंदर भी मुझे 5 वैल्यूज देनी पड़ती। अगर रीड के अंदर मैं 5 वैल्यूज देता तो डाटा में भी मुझे 5 वैल्यू देनी पड़ती। ये है रीड और डाटा स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान डेफिनेशन है। दिस स्टेटमेंट रीड वैल्यू फ्रॉम द डाटा, यानी कि रीड स्टेटमेंट क्या करवाती है? डाटा को रीड करवाती है। डाटा जो है रीड स्टेटमेंट से यहाँ से रीड करता है वैल्यूज को फ्रॉम द डाटा, डाटा से स्टेटमेंट से एंड असाइन देम द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, और ये वैल्यू असाइन कर देता है। क्या असाइन किया? 10 को a के अंदर असाइन कर दिया। ये है रीड और डाटा का कॉम्बिनेशन। बगैर असाइनमेंट ऑपरेटर के हमने लगाए, बगैर ही रीड और डाटा को इसके अंदर असाइन कर दिया, वैल्यूज को असाइन कर देना। जो रीड के अंदर वेरिएबल्स हैं वो डाटा के अंदर असाइन कर देना। ये है रीड एंड डाटा स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी? बहुत आसान है। दिस स्टेटमेंट रीड्स वैल्यू फ्रॉम द डाटा। ये डाटा रीड करता है
रीड स्टेटमेंट से, और एंड असाइन द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, और वेरिएबल्स को इसके अंदर असाइन कर देते हैं। सिंटैक्स क्या है, रीड लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब सेपरेटेड लिस्ट वेरिएबल, हमने ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉमा लगाते हुए आगे वेरिएबल की पूरी लिस्ट असाइन कर देते हैं। कॉमा लगाते हुए हम वेरिएबल्स की लिस्ट पूरी असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है डाटा स्टेटमेंट। इसी तरह दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक हो गया और ये स्ट्रिंग आ गया, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये क्या काम करते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट आर अब एक्सेस बाय आ रीड। रीड के अंदर एक्सेस करवाते हैं। ये सारी मैंने बताया वैल्यूज जो है वो रीड के अंदर एक्सेस हो जाएंगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ये है डाटा स्टेटमेंट। ये डाटा इसको दे देगा, रीड स्टेटमेंट को दे देगा। सिंटैक्स क्या है, इसका डाटा कॉमा सेम और सेपरेट लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट आता है, यहां पे वेरिएबल आती है, रीड के अंदर वेरिएबल्स आती है। ये चीज एक कांसेप्ट याद रखना है आपने, जबकि डाटा के अंदर हमारे पास कांस्टेंट आते हैं। ये एक कांसेप्ट है आप लोगों के पास, ये भूलना नहीं है बेटा आपने। तो रीडर डाटा बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। रीड के अंदर वेरिएबल्स आती हैं, डाटा के अंदर कांस्टेंट आते हैं। वो डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम वेरिएबल के अंदर असाइन करवाते हैं, बगैर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के इसको असाइन करवा दें। ये ऑटोमेटिकली 10 जो है ए को असाइन हो जाएगा, ये 20 जो है बी को असाइन हो जाएगा, एवरेज जो है वो सी के अंदर असाइन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, स्ट्रिंग का साइन लगाया है। सी जो है हमारे पास वेरिएबल स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। ये प्रोग्राम है हमारे पास। सिंटैक्स मैंने आपको डायरेक्ट का बता दिया। अब ये एग्जांपल मैं प्रोग्राम के अंदर समझाऊंगा आपको। लाइन नंबर 10 के अंदर मैंने रीड का इस्तेमाल किया। रीड के अंदर ये वेरिएबल न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, ये स्ट्रिंग लगा। फिर मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या किया, प्रिंट का यूज किया। प्रिंट किसको किया, सी को, सी स्ट्रिंग को। अब ये स्ट्रिंग जो है ये आउटपुट में ये वैसे का वैसे एवरेज दे देगा। ये देखिए मैंने क्योंकि इसको किया सी स्ट्रिंग को, सी स्ट्रिंग की वैल्यू कौन सी है, एवरेज है, इसलिए यहां पे एवरेज लिखा हुआ गया। आउटपुट के अंदर हमारे पास इक्वल का साइन लगा है, तो हमारे पास इन्वर्टेड कोमा में जो भी लिखेंगे वो यहां पे आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन लिखा हुआ आ गया हमारे पास सामने। फिर कोमा लगाएंगे या हम सेमीकोलन लगाते हैं। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस मैंने पहले बताया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर। अब यहां पे वही बात आ गई a प्लस b। अब ये क्या करेगा, a प्लस b को नहीं, प्लस को नहीं, साइन को नहीं देखेगा, ये देखेगा आपके पास पैरेंथेसिस को, इसको सॉल्व कर रहा है, पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व कर रहा है, डिवाइड को नहीं कर रहा या प्लस को नहीं कर रहा, ये पैरेंथेसिस को सॉल्व कर रहा है। यहां पे a प्लस b इसको नहीं देख रहा, पैरेंथेसिस को देख रहा है, इसको पहले सॉल्व करेगा। डिवाइड के बाद हमारे पास क्या है, ये डिवाइड का साइन है। अब हमारे पास a प्लस b की वैल्यू 10 और 2 30 थी, ठीक है। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ जब ये डिवाइड करेंगे 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर हमारे पास आ जाएगा। बहुत आसान है। ये है हमारे पास रीड और डाटा स्टेटमेंट थी बेटा आज के टॉपिक में। हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह टाइप ऑफ कन्वर्जन भी मैंने वेरिएबल्स की जो टाइप है वो भी बता दिया आपको, किस तरह टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से रूल्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको बता दिया, बहुत आसान है। लेट और इक्वल के साइन के साथ हम इसको यूज करते हैं। और रीड और डाटा स्टेटमेंट मैंने बता दिया, रीड के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और डाटा के अंदर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को असाइन करने के लिए ये किसी भी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ आएगा।